बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साहिबगंज जिले के दौरे पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर 14 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 12 सीट अभी हमारे पास है और जो 2 सीटें हमने खोई थी वो भी सीट हम इस बार जीत रहे हैं, यानी कुल 14 सीट जीतेंगे। तो ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है। ईडी से क्यों भाग रहे मुख्यमंत्री? 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति ईडी द्वारा अर्जित की गई है। आगे भी ईडी का सिकंजा जारी रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उनको नोटिस देते हैं और उन्होंने गड़बड़ नहीं किया है तो फिर भाग क्यों रहा है? जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई हमारे पास तो ये सारी प्रॉपर्टी है, इतना ही है। तो आदमी तो तभी भागता है ना जब वो गड़बड़ किए हुए रहते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप अगर लूटेंगे, आप अवैध तरीके से पैसे कमाएंगे, संपत्ति अर्जित करेंगे, तो फिर ईडी तो इसी काम के लिए है। ईडी का काम क्या है? जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होता है, अवैध तरीके से जो धंधे होते हैं, उस पैसे को पकड़ते हैं। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए रांची से रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। बाबूलाल मरांडी साहिबगंज जिले के दौरे पर है। रुचि, लगातार यात्रा कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी और लगातार सत्ता पक्ष को घेर भी रहे हैं। क्या कुछ एजेंडे हैं इनके? हाँ बिल्कुल, देखिए एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार जो है आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, तीसरा चरण चल रहा है और सरकार जन जन तक पहुंच करके और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इससे पहले देखिए संकल्प यात्रा पर थे। उन्होंने 81 विधानसभा में अपनी संकल्प यात्रा पूरी की और उसके बाद देखिए इनका 2 दिवसीय जो दौरा था पाकुड़ और साहिबगंज का, यानी कि पाकुड़ में भी और साहिबगंज में भी कल मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई थी और देखिए लगातार वो सरकार पर हावी होते हुए देखे गए हैं। चूंकि विपक्षी पार्टी में भाजपा है और भाजपा देखिए आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो इससे पहले उन्होंने 12 सीटें जीती थी और 2 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के पाले में गई थी। तो इस बार आने वाले दिनों में 14 की 14 सीटें भाजपा जीत जाए ताकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार बने और आगामी आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव हो उसमें भी 2/3 सीटें जीत करके और एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बना सके, यानी कि राज्य में भी भाजपा की सरकार हो और केंद्र में भी भाजपा की सरकार हो। इसके लिए झारखंड भाजपा पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। दूसरी ओर देखिए हेमंत सोरेन की भी अलग तैयारी चल रही है, यानी कि अगर INDIA गठबंधन की बात करें उसमें भी खास करके जो सत्तारूढ़ दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो काफी एक्टिव दिख रही है और सभी जिलों में कैसे सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाया जाए। देखिए जब हाल ही में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के मंत्री हैं हफीजुल हसन, जब उन्होंने खास बातचीत की थी कशिश न्यूज में, तो उन्होंने कहा भी था कि हम कार्य 90% करते हैं और प्रचार 10% ही कर पाते हैं और भाजपा जो है यानी कि कार्य 10% होता है और प्रचार 90% होता है। तो ऐसे में देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग ही रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने संबोधन में, अगर परसों की बात करें जब मंच से वो संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा नेता है जो शिबू सोरेन बनने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने उस बात का पलटवार किया और कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी शिबू सोरेन नहीं बनना चाहेगी। तो देखिए सियासत जो है वो आंदोलनकारी को लेकर के है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो कैसे आगामी चुनाव के लिए कमर कस करके और तैयार हो रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। हालांकि सरकार का ये निशु लगातार प्रयास है कि कैसे जनता तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाया जाए, अंतिम व्यक्ति तक कैसे योजना पहुंचाया जाए और यही वजह है कि तीसरा चरण चल रहा है आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां जहां भी जा रहे हैं सारी चीजों की समीक्षा स्वयं कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे आवेदन जो आ रहे हैं उसका किस तरीके से निपटारा हो रहा है, किस तरीके से निष्पादन हो रहा है। और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगामी आने वाले दिनों में भी बैक टू बैक कई कार्यक्रम निर्धारित हैं, अलग अलग जिला स्तरीय कार्यक्रम हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा विपक्षी पार्टी जो है वो सरकार की नाकामियों को गिनाने का और बताने का कार्य जो जनता तक कर रही है और वहीं केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसको भी जन जन तक पहुंचा रही है, बताने का कार्य कर रही है। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से चल रहा है।
और बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जब से भाजपा की कमान संभाली है, तब से उनका प्रयास है कि इनके नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट जो है वो भाजपा जीते। आगामी जो आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भाजपा कैसे जीते, इसके लिए पंचायत स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक मजबूती जो है वो प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सरकार पर भी हावी होते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि अगर सत्तारूढ़ दलों की माने या सत्ता में सहयोगी दलों की माने तो उनका कहना है कि बाबूलाल मरांडी के इस प्रयास से अब कुछ भी होने वाला नहीं है, यानी कि 14/0 ये आने वाले दिनों में सीट जीतने वाले हैं। 14 में से एक भी सीट भाजपा के हाथ नहीं लगेगी। अब भारतीय जनता पार्टी का छलावा जो है वो जनता जान चुकी है। तो ऐसे में देखिए दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन कैसे जनता तक विकास की किरण पहुंच सके, विकास कैसे उनका हो पाए, इसका जो प्रयास है वो सरकार का जारी है। जी निशु।